हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग। आज मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आपके बचपन में, चाइल्डहुड में, क्या आपने कुछ मिस्टेक्स की है क्या? जल्दी बता दो। ऑब्वियसली की होगी। क्या आपको पापा की थप्पड़ पड़ी है? मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो पड़ी होगी एंड मेरी तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। एंड ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन मिस्टेक्स की वजह से मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप अभी मिस्टेक्स करोगे अपनी नीट में, तो आपके पास उतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप खुद को सुधार सको। आपके पास उतना समय ही नहीं है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे स्टडी रिलेटेड मिस्टेक एंड द नॉन स्टडी रिलेटेड मिस्टेक। मतलब क्या कि आप क्या क्या कर सकते हो। लाइक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, फोन एडिक्टेशन हो जाएगा, क्रश के पीछे दौड़ना, इवन ओवर मास्टरबेशन वगैरह सभी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीली बातें करने वाला हूँ कि कैसे बच्चे बाकी की सभी चीज़ें करते हैं स्टडीज़ को छोड़ के। एंड स्टडीज़ में भी क्या गलतियाँ करते हैं। मल्टीपल मॉड्यूल्स लगा लिए, कुछ भी कर लिया, सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। उसका रीज़न आप भी जानते हो। ओके, हो सकता है कि कुछ मच्छर परेशान करे इस वीडियो के अंदर, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज इट, क्योंकि मच्छर बढ़ गए, एनोफिलस वगैरह। ठीक है, तो अभी हम बातें करने वाले मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक आती है नीट के पोस्टपोनमेंट के बारे में, क्योंकि अभी एक र्यूमर आ रहा है एक्चुअली कोविड का। एक्चुअली कोविड से ही बात है, बट कोविड की वजह से नीट पोस्टपोन होने वाली है, ये आपका एक र्यूमर आ रहा है। एंड उसका रीज़न है, बच्चों को लग रहा है कि फिर से एक बहुत बड़ी वेव आ रही है, अभी लॉकडाउन लग जाएगा, हमारी नीट पोस्टपोनमेंट हो जाएगी, हमें और एक साल मिल जाएगा, हमारी तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। बट टू बी मोर ऑनेस्ट, टू बी अगर फैक्चुअल हम देखेंगे तो एक चीज़ आप जानते हो कि हम इंडिया में रहते हैं, हमें प्राउड भी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब कुछ तो अच्छा क्या होगा, दैट इज़ वाई कि हम इस कंट्री के अंदर जन्म लिया है हमने। बट एक चीज़ उसी के साथ बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि सभी लोग लोकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोकल रीजन से बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ऐसे वायरस है, पहले से बहुत ज़्यादा है। कितना भी नया वेरिएंट आए कुछ नहीं होने वाला। बट स्टिल उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पर जो वैक्सीनेशन हुआ था वो 95% से भी ज़्यादा है, आप कह सकते हो। तो इतनी सभी चीज़ें बढ़िया है, तो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। स्टिल आप उसके होप में बैठे हो। गवर्नमेंट ने ऐसे साफ साफ बोल दिया है कि हम कुछ भी नहीं करने वाले। आपको और एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, गुजरात का जे बोर्ड्स का और आपके JEE की डेट्स ओवरलैप हो रही थी। NTA ने बोला आपको जो करना है कर लो, हम हमारी डेट को पोस्टपोन नहीं करने वाले, ना हिलाने वाले, ना प्रीपोन ना पोस्टपोन। आपको पेपर देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। तो जे बोर्ड्स ने क्या किया कि उनकी फरवरी में कर दी एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो अभी इस साल NTA का मुझे एक चीज़ पसंद आ रही है कि NTA किसी भी चीज़ के सामने अपने घुटने टेकने नहीं वाली। ठीक है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता है 2019 से आगे, मतलब 20 में, 21 में और 22 में कोविड की वजह से आपकी सभी बैचेस ऑड हो चुकी है। तो अगर आप इस होप पर बैठे हो, हैशटैग्स चला रहे हो, किसी को फॉलो करके कुछ तो कर रहे हो ना, सो वो उनके लिए बेनिफिशियल है, जो बच्चे करा रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं। बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ओनली अटेंडिंग द लेक्चर्स, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल कोर्सेज एंड द मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स। एक चीज़ देखना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, स्टिल आप चीज़ें बहुत मल्टीपल करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रीडीनेस होता है। भैया मेरा टारगेट 650 है, भैया मुझे तो मल्टीपल वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, मुझे तो मल्टीपल लेक्चर्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे सीखना तो उतना है। बट एक चीज़ देखना, आपको ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करने के बाद, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद, कुछ पर्टिकुलर टीचर्स को फॉलो करने के बाद ही सक्सेस मिल सकता है, ना कि मल्टीपल लोगों को फॉलो करने के बाद। उसका एक रीज़न है, अगर आप मल्टीपल स्टडी मटेरियल यूज़ करते हो तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। रिवीजन के लिए वक्त नहीं मिलने वाला, तो रिवीजन भूल जाओ। विदाउट रिवीजन नीट में स्कोर नहीं हो सकता, ये भी चीज़ फिक्स है। तो मल्टीपल नहीं, कुछ स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल होना चाहिए। बायोलॉजी को पढ़नी है तो बस NCERT, अदरवाइज कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये चीज़ आपके मन में होनी चाहिए। मल्टीपल कोर्सेज हेल्पफुल नहीं है। तो जो भी कोर्स लॉन्च हो उससे पहले आपको सोचना है कि यार सच में मुझे इस कोर्स की ज़रूरत है क्या? अगर इतना सस्ता भी है तो मैं इसे पढ़ पाऊंगा? अगर पढ़ भी लूंगा तो क्या मुझे सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मिलेगा क्या? तो आपकी थर्ड मिस्टेक है अवॉइडिंग सेल्फ स्टडी। एक चीज़ देखना मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हो, अगर खुद को जानना चाहते हो कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या गलतियाँ हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीक एरियाज़ हैं, तो उसके लिए सेल्फ एनालिसिस करने के लिए सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडीज़ का इंपॉर्टेंस 90% होता है। एंड अदर कुछ लेक्चर्स वगैरह आप देखते हो ना, उनका इंपॉर्टेंस 10% होता है, 10% होता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी को अवॉइड कर रहे हो एंड कुछ अदर चीज़ें कर रहे हो तो वो वर्थ इट नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। आपके लिए वर्थ इट अभी सेल्फ स्टडी होने वाली है। उसमें से मिस्टेक्स पता करो और आगे बढ़ो, उसमें से मिस्टेक्स पता करो और आगे बढ़ो। फोर्थ मिस्टेक,
लिविंग एनी सब्जेक्ट एंड सोचना कि इससे क्या ही हो जाएगा मेरा बुरा। अगर मैं फिजिक्स को स्किप करता हूँ तो फिर भी मेरे पास बायोलॉजी की 340 मार्क्स हैं, फिर भी मेरे पास केमिस्ट्री के 180 मार्क्स हैं। इतने में अगर मैं टोटल कर दूंगा तो कितना होता है, काउंट कर लो, 0 का 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 520 हो जाता है आराम से। अगर फिजिक्स में मेरे को गलती से 50 साइड में मिल जाएंगे तभी भी मेरा स्कोर 580 तक आने वाला है, तो क्या ही बुरा हो जाएगा। बट बुरा होता है, बायोलॉजी में 340 360 नहीं आते हैं, केमिस्ट्री में 180 नहीं आते हैं, एंड यहाँ पर सभी चीज़ें खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे आपके पास कैटेगरी है या नहीं है, कैटेगरी वाले बच्चे खास करके सब्जेक्ट को स्किप करते हैं, फिर भी आपको सभी सब्जेक्ट्स को मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे दोस्तों चीज़ें बिगड़ जाएगी। आई एम वेरी श्योर कि चीज़ें बिगड़ने वाली है अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो। फिर बाद में देखना कि फोकसिंग ऑन एनी वन सब्जेक्ट, मतलब आप क्या सोचते हो कि अभी जनवरी और फरवरी में मैं बायोलॉजी को कर दूंगा, मार्च में केमिस्ट्री हो जाएगा और फिर बाद में फिजिक्स को मैं कर लूँगा बाद में जितना भी समय बचता है। एक तो फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके वक्त में आपकी प्रैक्टिसिंग भी नहीं हो पाएगी, आपका स्कोर भी कम आएगा, आप फिजिक्स को स्किप कर दोगे तो फिजिक्स तो नहीं हो पाएगा। और अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ऐसे करोगे टाइम लेफ्ट के अंदर कि मैं अभी बायोलॉजी कर लेता हूँ फिर बाद में पूरा केमिस्ट्री कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी उस समय के लिए परफेक्ट हो जाएगा, बायोलॉजी का स्कोर बूस्ट हो जाएगा, बायोलॉजी का स्कोर यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी को रिविजन लगती है, एंड केमिस्ट्री का स्कोर यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पर बूस्ट हो जाएगा। तो आपका एक मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, सभी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करना वगैरह नहीं हो पाएगा। आपका हमेशा टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर कम ही आएगा, स्कोर कम आने की वजह से आप टेस्ट को स्किप करोगे एंड आपका नुकसान हो जाएगा। एक मिस्टेक आपकी नीट को खराब कर सकती है। तो दोनों सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, सभी चीज़ें अच्छे से वर्क कर जाएगी। नेक्स्ट मिस्टेक है रीडिंग अननेसेसरी टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रादर दैन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर देखना इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है मेरे दोस्तों, कि कैसे आपने एनिमल किंगडम को 1000 बार पढ़ा, ठीक है, ये 10,000 होगा, बस स्टिल आपने 1000 बार पढ़ा, बट आपने जो आपकी जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स को बस 100 बार पढ़ा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। याद देखना, एनिमल किंगडम जो है ना उसे आपको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी से 1000 बार पढ़ना नहीं है, या तो आपका लिविंग वर्ड उसे बस रिवाइज करना है, बट जेनेटिक्स को क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार एनसीईआरटी की लाइन्स को देखना है, हाईलाइट करना है। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, सब चीज़ों के पीछे एक साथ भागना, नॉट हैविंग पेशेंस। मतलब मैं अपना बता देता हूँ कि आपको पता है मैं अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रहा हूँ, हमारे पास होते हैं 5 सब्जेक्ट्स, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे 5 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम परफेक्ट होने चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मेरे पास पेशेंस नहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत ख़राब होती है, क्योंकि हर एक चीज़ चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो अपना अपना एक पर्टिकुलर टाइम लेती है। तो अगर आज आपका फिजिक्स वीक है तो आपका फिजिक्स कल एक ही दिन में परफेक्ट नहीं होने वाला। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपके पास लगभग 15-20 दिनों में आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि हाँ लास्ट टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था, अभी थोड़ा सा तो आ रहा है। यह डिफरेंस आपको तब जाके दिखेगा, बट तब तक आपको पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अपना काम जारी रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये चीज़ें आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। अभी देखना, अगर आप कितनी भी थ्योरी पढ़ते हो, चाहे कितनी भी, चाहे आपने गेट सेट की एग्जाम को क्रैक कर लिया, कितना भी कुछ कर लो, बट जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग नहीं करते तब तक आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होती है मेरे दोस्तों। उसी के साथ आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, एंड आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करोगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग बहुत कर ली, बट नेक्स्ट मिस्टेक आती है डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। आपने आज एक क्वेश्चन गलत कर लिया, ठीक है, आपने उसे रिसॉल्व नहीं किया, कल वही क्वेश्चन आपने गलत कर लिया, उसे भी फिर रिसॉल्व नहीं किया, एंड सेम क्वेश्चन आपने नीट में भी सॉल्व किया, वहाँ पर भी गलत कर दिया। तो यहाँ पर 2 बार गलत करने का फ़ायदा क्या था? कुछ भी नहीं था। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करके फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ऐसे करना है, अगर आपको रिसॉल्विंग नहीं करनी है, अगर आपको टेस्ट पेपर को रिसॉल्व नहीं करना है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, टेस्ट सीरीज दो ही मत यार। आपका कुछ नहीं हो सकता, रिसॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ बच्चों का स्कोर जो होता है टेस्ट सीरीज के अंदर, कभी कभार 50 आता है 720 में से, कभी कभार 100 आता है, 200 आता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि 200 आउट ऑफ 720 आने के बाद क्या करते बच्चे कि इसे रिसॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें फेस नहीं करना पड़ता रियलिटी को।
तो जब भी वो रियलिटी को स्किप करते हैं वो अपने डॉक्टर के सीट को स्किप करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। फिर बाद में इस चीज़ के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात करके रखी है, होल नाइट स्टडीज़ ऑलवेज इन योर डे टाइम, आपका पूरा दिन खराब कर देंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ देखना, रात में उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होती है। अगर आपको आदत है दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट स्टिल आदत होने के बावजूद प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं होती है। एक तो टाइम पास हो सकता है कि आपको मैगी बनाने को पड़े, हो सकता है कि आपको कुछ खाने को लग जाए, नींद आ जाए, इसकी वजह से आपको फ़ोन चलाना पड़े, ठीक है। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि आपका मास्टरबेशन वगैरह भी बढ़ जाए। ये सभी चीज़ें वैरी कर सकती है टोटली, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर देना, अकेले मत में से मतलब रात भर मत बैठना, मैक्स टू मैक्स 1-2 बजे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड इन एन एवरेज अगर आप सच में नीट को सीरियसली लेना चाहते हो तो 11 से लेकर 12 बजे के बीच में सो जाना। ये सबसे बेहतर टाइम होता है, सबसे बढ़िया टाइम। अगर आपको नीट को सच में ही क्रैक करना है तो उस वक्त में सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ जाना और पढ़ाई को लग जाना। 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। अभी नेक्स्ट देखेंगे अनहेल्दी डाइट। मुझे ना अनहेल्दी डाइट बहुत पसंद है, मुझे खुद को। मैं इतना ज़्यादा चाय का प्यारा हूँ ना कि आप जस्ट पूछ ही नहीं सकते। मतलब चाय मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। सुबह उठ के चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय और रात को खाना खाने के बाद चाय, इतनी बार चाय। इसकी वजह से एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है यहाँ पर। फिर बाद में डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, वो जो होता है ना ऐसे कुछ तो होता है, उस तरीके से हो जाता है सभी चीज़ें। एंड फिर बाद में एक चीज़ है कि पिंपल्स वगैरह आते हैं। एंड ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है क्योंकि मुझे कफ का प्रॉब्लम है, पहले से मुझे कफ का प्रॉब्लम है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मेरी एग्ज़ाम होती है या तो जब मुझे क्लासेस लेनी होती है बहुत ज़्यादा, जब भी कोई ऑफलाइन वगैरह क्लासेस लेनी होती है, तब मैं टोटली चाय को बंद करता हूँ। मुझे कुछ तो रिएक्शन हो जाती है, मुझे तड़प होती है चाय की, लगता है कि अभी चाय चाहिए मतलब चाहिए, बट मैं नहीं लेता। उसका एक रीज़न है कि मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इतने ज़्यादा पसंद है ना कि आप पूछो ही मत। बट जब मुझे कुछ करना होता है, मेरे कुछ भी होता है, तब मैं कोल्ड ड्रिंक्स को स्किप करता हूँ। जब मेरी नीट एग्ज़ाम थी तब मैंने 1 साल में एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, एक बार भी कोल्ड ड्रिंक नहीं खाया था, पिया नहीं था, कुछ भी अनहेल्दी डाइट नहीं किया था। तो आप अगर नीट को सच में अभी सीरियसली लेना चाहते हो तो इस अनहेल्दी डाइट को हेल्दी में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपका सभी चीज़ें वर्क कर जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट चीज़ आती है ओवर मास्टरबेशन, दैट इज़ द कॉल, हिंदी में उसे हस्तमैथुन कहते हैं। और द सेक्शुअल थॉट्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा आपके साथ होती है, मेरे साथ होती है, सबके साथ होती है, सबके साथ। हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ऑब्वियसली काम करेगा। हार्मोन्स होते हैं, ऑब्वियसली काम करेंगे। ये चीज़ें लड़कों के साथ ज़्यादा होती है, बट अल्सो फीमेल्स के साथ होती है। सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सब कुछ होता है, ऐसे मतलब दिमाग काम करना मतलब बंद हो जाता है। हमें लगता है बस सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, तो उस वक्त क्या करेंगे? इसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है क्या? हो सकता है कि आपके सेक्सुअल थॉट्स आपके इंस्टाग्राम की वजह से है। बच्चों को पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, कुछ आपको पता चला ऐसा, ठीक है, कुछ दिखा, एंड ये सभी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। फिर बाद में हो सकता है कि आप उस चीज़ को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हो। बहुत लोग करते भी हैं, नेचुरली प्रूवन है एक्चुअली, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत लोग उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए मास्टरबेट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उन्हें थोड़ा सा डल फील होता है, डल फील होने के बाद वो सो जाते हैं, मतलब एनर्जी लॉस हो जाता है। तो यार देखना कैसे होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। मास्टरबेशन बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, बहुत नेसेसरी चीज़ है। हफ्ते में 1 बार कर लिया ठीक है, कभी कभार महीने में 1 बार कर लिया, उतना भी तो ठीक है, या तो मैक्स टू मैक्स हफ्ते में 2 बार कर लिया आपके स्टेज पे। बट क्या होता है कि बच्चे दिन में 1 या तो 2 बार करते हैं मास्टरबेशन वगैरह सभी चीज़ें, तो ये आपके लिए हेल्दी नहीं है मेरे दोस्तों, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को स्किप कर दो, ट्राई कर लो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आदत है तो थोड़ा सा कम करो। अगर डायरेक्टली कम करने को जाओगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये थॉट्स आएंगे, फिर बाद में वो आपकी सभी स्टडीज़ को रियून करेगा, आपकी एनर्जी को लॉस कर देगा। एंड एक चीज़ देखना, जब मास्टरबेट करोगे तब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बट फिर बाद में वो गिल्टीनेस आती है कि क्यों मैंने मास्टरबेट कर लिया। तो उन चीज़ों को स्किप करने के लिए अभी अपनी आदत को थोड़ा सा कम करो। एंड अगर आप नहीं करते ज़्यादा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट ऐसा नहीं है कि आपको टोटल स्किप करना है, कर लो, हेल्दी हो सकता है। फ़ोन एडिक्शन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्टी, क्रश के पीछे वक्त। तो भैया इतना ज़्यादा क्यों बेसिक बता रहे हो हमें? इतना तो हमें पता चलता है, नहीं पता चलता। फ़ोन एडिक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह डिलीट कर दो, क्योंकि अभी इस वक्त में सिंगल मिनट इंपॉर्टेंट है। आपका सिंगल मिनट जो आप वेस्ट कर रहे हो ना, वहाँ पर आपके 17 लाख जो कंपटीशन है वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। तो सोचो,
सोचो समय क्या हो रहा है। GF थोड़े महीने के लिए बंद कर दो, थोड़े महीने के लिए, ऐसा नहीं कह रहा कि अपनी रिलेशनशिप को क्विट कर दो, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखो, बट अपना जो भी पार्टनर उसे कहो कि यस वी विल कंटिन्यू आफ्टर अवर एग्जामिनेशन और आफ्टर माई एग्जामिनेशन, मेरे एग्जामिनेशन के बाद वो कर लेंगे सभी चीज़ें। क्योंकि अगर सच्चा प्यार है तो कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो, अगर सच्चा प्यार नहीं है तो ऑब्वियसली अगर आप छोड़ दोगे तो किसी और के पास चला जाएगा। तो टेस्ट कर लो यार आपका प्यार सच्चा है या नहीं है, कितना भी होता है, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, अलग को अलग ही रखो, नीट से अलग ही रखो, तुम्हारी वाली को अलग रखो, ठीक है। बेस्टी कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं टिकता। क्रश ही बनती है, कुछ नहीं होता है। तो उसके पीछे उससे टाइम देने के लिए, उससे इंप्रेस करने के लिए प्लीज़ डोंट डू एनी सच थिंग्स, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें मत करना। एंड यस आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, नॉट मेकिंग सेल्फ शॉर्ट नोट्स। आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि मैं इवन इंक्लूडिंग मी, मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको देता हूँ, बट मेरे शॉर्ट नोट जो है ना परफेक्ट है, मोर देन परफेक्ट। अगर एक बार समझ जाओगे, पढ़ लोगे तो भाई नीट आराम से क्रैक हो जाएगी स्टिल। और मेरे नोट्स मेरे सेल्फ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझने के लिए कम से कम 2 मंथ्स चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं उन्हें बना रहा था ना, तब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे ये परफेक्ट आता है तो मैंने इसे कम लिख लिया, जो मुझे परफेक्ट नहीं आता तो मैंने उसे ज़्यादा लिख लिया, डीप लिख लिया। मुझे जो आता है उसकी मैंने ट्रिक नहीं लिखी, जो मुझे नहीं आता मैंने उसकी ट्रिक लिख ली, मुझे जो नहीं आता तो मैंने उसे हाईलाइट कर लिया। तो मेरे लिए बेनिफिशियल है ना, नॉट फॉर यू, ठीक है। तो उसके अंदर आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर वक्त कम है, अगर किसी के शॉर्ट नोट्स पसंद ही आते हैं तो कभी कभार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नो रेगुलर रिविजन्स दोस्तों बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हमारा मेंटल पावर आप जानते हो, जब तक हम रिवाइज नहीं करते हमें कुछ भी नहीं याद आता। जब भी आप बच्चे थे ना, जब आपको पहली बार आपका नाम बताया गया था कि आपका नाम पर्टिकुलर ये है, तब आपने कितनी 1000 बार बोला होगा कि मेरा नाम ये है, तब जाके आपको वो चीज़ अभी मतलब हो ही चुकी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो सकता है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट के पहले क्या रिवाइज करना है वगैरह सभी चीज़ें मैं एक अलग से सेशन ले लूँगा। रिवीजन के लिए अलग से सेशन, शॉर्ट नोट्स के लिए अलग से सेशन डिजर्व करते हो आप, मैं आपके लिए बना दूंगा। ट्राइंग न्यू थिंग्स, ओके माय फ्रेंड्स। सच में अगर आप नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो तो एक चीज़ सोचो कि क्या सच में वर्थ इट है। क्या आपके पास जो पुराना वाला है, जो पुराने वालों को क्या कहते हैं, ओल्ड वन, क्या उसमें से काम नहीं हो सकता? तो नई चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, बट अगर इंपॉर्टेंट है तो कर सकते हो, अदरवाइज नई चीज़ें मत ट्राई करना। हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू अवॉइड ऑल दी मिस्टेक्स, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, पॉजिटिव पीपल लाइक मी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अगर आप बोलो कि भाई हमारे 100 स्कोर आ रहा है, कैन आई एबल टू स्कोर 650+, मैं बोलूँगा ट्राई तो कर ले, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बाद में देखेंगे, बट जस्ट ट्राई तो कर ले। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब ओके, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड हमारा जो 1 शॉट का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जो कि डेली एक चैप्टर कवर करेगा 1 आवर के अंदर, वो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमने बात की थी कि यहाँ पर रिवीजन करनी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कवर कर सकते हो। एंड डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग अनअकैडमी पर 2 दिनों में स्टार्ट हो रहा है, तो इस सेशन को अटेंड कर लेना। तो अगर आपने इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाओ जल्दी से कर लो। अनअकैडमी की कुछ नई बैचेस हैं, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं है, उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो VD1, जिसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कुछ लोकल दूसरा डिस्काउंट चाहिए अगर उसके अंदर होगा तो वो भी अवेल हो जाएगा। तो बाकी की सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आइकॉनिक, प्लस के अंदर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, एंड बहुत हेल्प हो सकती है लास्ट मोमेंट पर भी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जल्दी ही मिलते हैं नए सेशन के साथ। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। यस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, हैव अ नाइस डे।